हेलो दोस्तों, मेरी आज की कहानी है माँ का घर। किचन में काम करती रीना मन ही मन बड़बड़ा रही थी। सब काम मुझे करने पड़ते हैं। अरे बैठे बैठे कम से कम सब्जियां ही काट दे। लेकिन नहीं, इनसे वो भी नहीं होता। आखिर मैं भी इंसान हूँ। बड़बड़ाते हुए रीना बर्तन धुले जा रही थी और बर्तनों को पटकते जा रही थी। कमरे में बैठी सरला जी, जिनके घुटनों में आज बहुत तेज दर्द हो रहा था, आज वो बिस्तर से हिल भी नहीं पा रही थी। सोच रही थी, हमेशा तो बहू की मदद कर दिया करती हूँ, लेकिन आज नहीं कर पा रही हूँ, तो इतना सुनना पड़ रहा है। एक दिन बैठा के खिलाने में इतनी आफत आ रही है। सरला जी अपनी बहू के गुस्से का कारण भली भांति जान रही थी। दर्द में आखिर काम कैसे करती। रीना की बड़बड़ाहट सुन सरला जी का बेटा अनूप उनके कमरे में आता है और कहता है, माँ आप यहाँ लेटी हुई हो और अब वहाँ रीना अकेले सारे काम कर रही है। अभी बच्चों को उसने स्कूल भेजा, अब मेरे लिए नाश्ता बना रही है। मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। आप उसकी मदद नहीं कर सकती क्या? आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। तो सरला जी कहती है, बेटा हमसे घुटनों में के दर्द में ही मैं बहू की मदद किया करती हूँ। 2 दिन से मेरी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई है, इसलिए आज दर्द कुछ ज़्यादा ही है। बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। चला फिरा बिल्कुल नहीं जा रहा है। बेटा अब उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी कार्य करने की क्षमता कम हो रही है और शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जितना बन पड़ता है मैं कर लेती हूँ। लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे घुटने बिल्कुल टूटने वाले हैं। डॉक्टर को दिखा ला। ला बेटा, मुझे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है। माँ आपका तो ये रोज़ का हो गया है। कभी आपके घुटने खराब हो जाते हैं तो कभी आपको बुखार आ जाता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ आपकी इन बीमारियों से। गुस्से से कहकर अनूप कमरे से बाहर चला जाता है। इधर सरला जी के थर्मस में गर्म पानी खत्म हो गया था, लेकिन बेटे के गुस्से को देखकर वो बेटे से गर्म पानी के लिए भी बोल नहीं पाती है। ऐसे तैसे 4 बातें सुनाकर रीना ने उनको 2 रोटी उनके कमरे में लाकर दी। नाश्ते के बाद दर्द की दवाई खाकर जब थोड़ा आराम लगा तो सरला जी हिम्मत करके अपनी दवाइयाँ का पर्चा लेकर अपनी दवाइयाँ लेने निकल जाती है। बहुत मुश्किल से केमिस्ट की शॉप पर पहुंचती है और दवाइयाँ लेकर धीरे धीरे कदमों से चलती हुई अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। उन्हें इस तरह लंगड़ाते हुए देखकर पड़ोस में रहने वाली निर्मला जी ने कहा, अरे भाभी जी, क्या हुआ? लगता है आपके घुटनों में दर्द ज़्यादा है। हाँ, बुढ़ापे का शरीर है, दर्द तो यूं ही चलता रहता है। दवाइयाँ लानी थी इसलिए निकल पड़ी थी, वरना घर पर आराम ही कर ले रही थी। तो आप अकेले क्यों गई थी? दवाइयाँ लेने अनूप को ले आ जाती। निर्मला जी की बात सुनकर सरला जी चुप हो गई। आखिर कहती भी तो क्या, बेटा उनके साथ नहीं जाता। लेकिन निर्मला जी को तो उनके घर की सारी रवायन पता थी, इसलिए उन्होंने भी आगे कुछ नहीं कर रहा कहा और चुप हो गई। आखिर बोल बोलकर क्या किसी के दर्द को कुरेदना सोचकर उन्होंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। सरला जी वैसे ही लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही घर में घुसी, देखा तो उनके कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा था। एक पल के लिए वो तो सोच में पड़ गई, पर फिर बोली, अरे मेरा सामान ऊपर कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? मेरा कमरा तो नीचे है ना। नहीं, नहीं था मम्मी जी, हमें उस कमरे की बहुत ज़रूरत थी, इस कारण से आपका कमरा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। पर बहू, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, यूं ही सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना मैं नहीं कर सकती। बार बार किचन में ही
गर्म पानी के लिए मुझे कितनी बार किचन में जाना पड़ता है। ऊपर वाले कमरे से कब तक आती रहूँगी? सरला जी ने बहू रीना को समझाना चाहा। यूं बाहर घूमकर आने में आपको घुटने में दर्द नहीं होता? सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ने में ही दर्द होता है। सब बहाने हैं, रहने दीजिए, आपको ऊपर वाले कमरे में ही जाना पड़ेगा। पर बहू, मैं तुम घूमने नहीं गई थी, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। अनूप को कितनी बार कहा है दवाइयाँ ले आ, लेकिन वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। इसलिए मैं खुद अपने घुटनों के लिए दवाइयाँ लेने गई थी। सरला जी ने कहा तो रीना रौब दिखाती हुई बोली, अरे आप तो ये चाहती हैं कि बेटे बहू आपके आगे पीछे घूमते रहे, आपके इशारे में काम करे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? नहीं बहू, मेरा तो मतलब नहीं था। सरला जी ने अपनी बात कह रही थी कि उनकी बात को आधे में काटते हुए रीना बोली, देखिए मम्मी जी, आपका जो भी मतलब रहा हो, लेकिन आपका कमरा हमें चाहिए। मेरा भाई आ रहा है, पूरे 3 साल का कोर्स है उसका, तो 3 साल तक वो यहीं रहेगा और उसे कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपका कमरा खाली करवा रही हूँ। इतने में अनूप भी ऑफिस से आ जाता है। देख ना बेटा, बहू मेरा ऊपर शिफ्ट कर रही है। बेटा वैसे भी मेरे घुटनों में चला नहीं जाता, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना तो बहुत दूर की बात है। तू बोल ना बेटा, बहू को अपने भाई को ऊपर वाला कमरा दे दे। वो तो जवान है, आराम से ऊपर के कमरे में रह सकता है। मना थोड़ी ना कर रही हूँ किसी को यहाँ रहने से। मेरा भाई उस छोटे से कमरे में रहेगा। मायके में मेरी भी कोई इज्जत है, और आप मुझे मना करने वाली कौन होती है? घर हमारा है, घर का खर्चा हम उठा रहे हैं, हमारा डिसीजन है हम किसे कहाँ रखते हैं। ऊपर वाले कमरे से इतनी ही दिक्कत है तो आप बाहर वाले कमरे में रह जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बहू रीना ने बड़ी बेरुखी के साथ कहा, जिसको सुनकर सरला जी की आंखों में आंसू आ गया। बेटा अनूप सामने ही था, लेकिन वो तो बुरा भूत बना खड़ा तमाशा देख रहा था। एक बार भी उसने रीना को टोका तक नहीं। सरला जी सोचने लगी, बाहर वाला कमरा तो स्टोर रूम है, मतलब अब ये हैसियत रह गई मेरी इस घर में। बहू कवार की तरह मुझे स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही है, और नालायक बेटा सामने खड़ा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था। सरला जी की आंखें आंसुओं से डबडबा गई। अपनी साड़ी के पल्लू से आंखों में आए आंसू पोंछते हुए लगराते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आते ही सामने दीवार पे टंगी अपने पति की तस्वीर को देख कर फूट फूट कर रोने लगी, और सोचने लगी, जिस घर को बनाने में आपने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, जिस घर को बनाते समय हमने नमक रोटी खाई थी, मैंने अपने गहने गिरवी रख दिए थे, आज उसी घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। मुझे रद्दी सामान समझकर बहू बेटे ने मुझे स्टोर रूम में रहने को कह रहे हैं। सरला जी असहनीय पीड़ा से गुजर रही थी, तभी उन्हें अपने पति के कहे गए शब्द याद आते हैं, सरला मेरी पेंशन तो है नहीं, कम से कम घर अपने पास होगा तो सर पे छत तो रहेगी, इसीलिए अपने जीते जी मैं ये घर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, ताकि मेरे बाद बच्चे अपने आप को सर्वे सर्वा न बना ले और तुम भी आत्मसम्मान के साथ जी सको। सरला जी सोचने लगी, माना कि बच्चे घर में खर्चा करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है न कि माँ के स्वाभिमान को ही कुचल दे, जबकि मकान अभी भी उन्हीं के नाम है। अपनी बहू की जुबान से ज़्यादा सरला जी को उनके बेटे की चुप्पी चुभ रही थी।
आखिर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो कमरे से बाहर आई और आकर बोल पड़ी, बहू, जब तुमने मेरा कमरा लिया था ये कहकर कि मम्मी जी हमें बड़े कमरे की ज़रूरत है, तब मैंने कुछ नहीं कहा। यह सोचकर चुप रह गई थी कि बेटे बहू को क्या तकलीफ़ देना, दोनों मेरे अपने ही हैं। लेकिन आज तुमने मुझे स्टोर रूम में रहने को कह रही हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। शुक्र मनाइए मम्मी जी कि स्टोर रूम में रहने को कह रही हूँ, आपको वृद्ध आश्रम नहीं भेज रही हूँ। एक तो हमारा ही खाती हो, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। बस करो बहू, बहुत बोल लिया तुमने। यह घर आज भी मेरा है। तुम यह मकान अपने दहेज में नहीं लाई थी। और हाँ, चुपचाप अपना कमरा भी खाली करो। मैं अपने कमरे में वापस शिफ्ट हो रही हूँ और आज के बाद इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, वो मैं तय करूँगी। सरला जी गुस्से में बोली, अच्छा, घर का खर्चा हम कर रहे हो तो आप कौन होती है ये बात कहने वाली कि इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं। आज के बाद खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इस घर में रहना है तो किराया दो, अन्यथा घर खाली करके चले जाओ। मैं किराएदार रख लूँगी, मेरे घर का खर्च मैं खुद निकाल लूँगी। तुम लोगों को रखने से तो अच्छा है कि किसी किराएदार को ही रख लूँ। तुम दोनों शायद भूल गए हो कि ये घर अभी भी मेरे नाम पर है। मम्मी, तुम अपने बेटे को इस घर से निकालने के लिए कर रही हो। अनूप ने माँ की बात को काटते हुए बोला तो सरला जी की आंखों में गुस्सा उतर आया। वाह बेटा, इतनी देर से तेरी बीवी जब मेरी बेइज्जती किए जा रही थी, मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आने की बात कर रही थी, तब तुझे सुनाई तक नहीं दे रहा था और मैंने तुम लोगों से किराया क्या देने को कह दिया, तुम्हें सुनाई देने लगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तक यही सोचती रही कि काश एक दिन तुम लोग मुझे समझोगे, पर वो दिन कभी नहीं आया। शायद मुझे अकेले रहने से डर लगता था, पर अब नहीं। अब यूँ बेइज्जत होकर साथ रहने से अच्छा है सब स्वाभिमान के साथ अकेले ही रहूं। ये घर अभी भी मेरे नाम पर है। अगर तुम लोग सीधी बात से न माने तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अब जो भी निर्णय लेना है फटाफट लो और कमरा खाली करो बस, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें कोर्ट से कोई नोटिस मुझे भिजवाना पड़े। ये सब सुनकर रीना और अनूप की हालत ख़राब हो गई। मम्मी जी, आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? सारा समाज आपका पर थू थू करेगा अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। समाज तो थूकेगा, लेकिन तुम मुझ पर नहीं, तुम दोनों पर, जो अपने बेटे और बहू होने का फ़र्ज भूल चुके हो। तुम दोनों को अगर इस घर में रहना है तो किराया भी देना पड़ेगा, नहीं तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। माँ, बेटे से कोई किराया लेता है क्या? क्या हो गया है आपको?